नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है फिलिस्तीन का झंडा, क्या है एजेंडा। जी हां, ईद के मौके पर फिलिस्तीन समर्थन में दिखाए गए बैनर को लेकर प्रदेश में सियासत का परवान चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी इस उन्माद फैलाने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस फिलिस्तीन के समर्थन में आ गई है और इसे मानवता से जोड़ रही है। अब ईद पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाने के बाद इसको लेकर शुरू हुई सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वो सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईद पर दिखाया फिलिस्तीन का झंडा, प्रदेश की सियासत में नया एजेंडा। मौका ईद का था। मस्जिदों में इबादत के बाद आई इस एक तस्वीर ने प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया। एक तरफ ईद उल फितर के पवित्र त्योहार पर वक्फ बिल के विरोध में फिर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी गई, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर उसका समर्थन भी किया गया, जिस पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ईद के अवसर पर किस तरीके के बैनर लगाकर उन्माद फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए, अगर हिंदुस्तान का खा रहे थे तो हिंदुस्तान के बारे में सोचे। आज यदि ईद के अवसर पर इस तरह के बैनर लगाकर इस देश के में अराजकता फैलाने की कोई कोशिश करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुसंख्यक समाज के खिलाफ यदि कोई करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे तत्वों को ये समझना चाहिए कि यदि हिंदुस्तान की खा रहे हैं तो हिंदुस्तान के ही बारे में सोचें। इस तरह की फिरका परस्ती की मानसिकता अब इस देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं देते। ईद पर फिलिस्तीन के झंडा दिखाने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, तो कांग्रेस ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए इसके जरिए बीजेपी पर वार किया और कहा कि फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं। ईद के मौके पर अगर कोई मुस्लिम भाई फिलिस्तीन को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। कांग्रेस ने तो इस मामले को मानवता से जोड़ते हुए राजनीति न करने की बात कही कि ये देश में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो उन्होंने इबादत करी और आज ईद का त्योहार मना रहे हैं। उस पर अगर लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी फिलिस्तीन को लेकर, तो ये कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते। विश्वास सारंग जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी के सपोर्ट में आप नहीं लिख सकते? तो मानवता तो होनी चाहिए विश्वास सारंग जी में, कि मानवता के नाते तो अगर कोई सपोर्ट करने की बात कर रहा है। और फिलिस्तीन क्या हमारा दुश्मन है क्या भारत देश का? या फिलिस्तीन ने क्या हमारे ऊपर बमबारी कर दी है? अब कांग्रेस तो इस मसले को मानवता से जोड़ रही है, लेकिन सवाल ये है कि ईद के मौके पर फिलिस्तीन झंडे का आखिर क्या काम और क्यों बार बार ईद पर ही फिलिस्तीनी झंडे लहराए जाते हैं। 2024 में भी मंडला में ईद मिलाद दुबी के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। क्या प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? आखिर वो कौन है जो मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने की साजिश रच रहे हैं? खैर, सवाल कहीं है, लेकिन सवालों के बीच इस पर सियासत भी सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, ईद पर फिलिस्तीन का झंडा दिखाकर क्या कोई एजेंडा सेट किया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस बैनर का समर्थन कर एक विशेष वर्ग को साधे रखना चाहती है? तीसरा सवाल, बीजेपी को फिलिस्तीन समर्थक बैनर में साजिश क्यों दिख रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर बाणी अहलूवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विनोद शर्मा और एमपी मुस्लिम विकास परिषद के स्टेट जनरल सेक्रेटरी नसीमुद्दीन खान। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे हैं,
या पोस्टर लेकर पहुंचे हैं, तो देश विरोधी कहां से हो गए? इससे अराजकता कैसे फैलती नजर आ रही है आपको, जो आप कह रहे हैं कि खाते हिंदुस्तान की हैं तो यहीं की बजाना चाहिए? मैं सबसे पहले इस मुल्क में, इस प्रदेश में मेरे सब भाई बहनों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये जो प्यार और शांति का जो पर्व है ये, तो इसका उपयोग इस तरीके के एक गलत प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है जो बिल्कुल इस देश के हित में नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा, आप जानते हैं, सीडब्ल्यूसी में इन्होंने तो प्रस्ताव भी पारित किया था पैलेस्टीन के समर्थन में, और प्रियंका गांधी तो एक बैग, एक झोला लेकर पैलेस्टीन का नाम लिखा हुआ उसके समर्थन में संसद में गई थी। पर हम एक बुनियादी फर्क जानते हैं कि वो कह रहे हैं ना, देश का देश दुश्मन थोड़ी नहीं है फिलिस्तीन, जो हम उसकी बात नहीं कर का सकते। समर्थक भी नहीं है। और जो कांग्रेसी मानसिकता है, कश्मीर के लिए जो कांग्रेसी ख्यालात हैं, वही फलस्तीन के हैं। और एक छोटा वर्ग होता है, एक छोटा समूह होता है जो कि बहक जाता है, जो कि बेबुनियाद तर्कों में आ जाता है, भोले होते हैं, फुसलाया जाता है, और कांग्रेस उसका फायदा उठाती है। कांग्रेस इन लोगों को गलत तथ्यों के आधार पर उचका देती है और ये इस तरीके के प्रदर्शन करते हैं जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता ये मुल्क। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सब वर्गों को, महिला पुरुष को, किसान को, हर उस जाति को सामान्य तरीके से योजनाओं का लाभ देती है, कहीं वर्ग विशेष को वंचित नहीं रखती। लेकिन वाणी जी, अराजकता कैसे फैल गई? यदि देश विरोधी है तो आपको प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी। इन लोगों ने जो लेके गए हैं बैनर लेके, उन पर एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी। देखिए, ये जो प्रदर्शन है, आप अगर झंडा लेकर, ये तो शांति का महीना है, आप झंडा लेकर आप शांति भंग न करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं जो बाकी की जनता की हैं। आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो गिनती के हैं, परंतु जो बाकी जनता है उसको आप अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक संदेश गलत जा रहा है। और ये करने में कांग्रेस का पहली बार थोड़ी है ये प्रयास, या पहली बार हाथ थोड़ी है, ये तो हम कई बार देखते आए हैं। तो कांग्रेस का इस तरह का विनोद जी, आ रहा हूं वाणी जी, कई बार देखा है बीजेपी वाले कह रहे हैं और रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कभी हिंदुस्तान का झंडा लेकर तो ईद पर इस तरह से नमाज नहीं पढ़ी है, तो ऐसा क्यों, और आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश में दो घटनाएं घटी। एक घटना महाराष्ट्र में घटी। महाराष्ट्र के एक जगह है बीड़, उसकी मस्जिद में दो लोग, एक का नाम था विजय और एक का नाम था श्री राम, और विजय और श्री राम ने वहां मस्जिद में विस्फोट किया। विस्फोट करने के पहले जो वीडियो आया, तो विजय के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में बम था। एक घटना ये घटी। कौन थे वो? विजय और तो इसका मतलब है फिलिस्तीन का झंडा लेके और बैनर लेके आपको ईद पढ़ना पढ़ना चाहिए। कहां से कहीं का रोड़ा? ये आप, मैं मुद्दे पे आओ ना, आप चले गए महाराष्ट्र। घटी है उसको भी जोड़ लो। और एक घटना ये घटी, मैं आपको बताऊं, फिलिस्तीन से जो हमारे सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों प्रकार के रिश्ते रहे, और नरेंद्र मोदी जी भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जो फिलिस्तीन का दौरा किया। पहले प्रधानमंत्री रहे जो फिलिस्तीन देश का दौरा किया। और साथ ही 2018 में $10 मिलियन की सहायता भी फिलिस्तीन को नरेंद्र मोदी जी ने दिया। $10 मिलियन। अब वो झंडा कहीं फैल गया, लहर गया, मैं उसको नहीं, तो अराजकता कैसे फैल गई इस बात है। मैं उसको नहीं, आप उसको सही मानते हो गलत मानते हो? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कभी आप हिंदुस्तान का झंडा लेके तो आपने ईद नहीं पढ़ी। भारत देश का जब बांग्लादेश में कोई घटना घट रही है, पाकिस्तान में घट रही है, डॉलर देता है तो वो सही है। यदि प्रधानमंत्री सही है तो हम भी हमारे सही है। देश का प्रधानमंत्री जहां जहां सहायता करता है, जहां जहां जाता है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ होता है। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के घर में बिना बुलाए बिरयानी खाने में चला गया था, बिना बुलाए। शब्दों का उपयोग तो ठीक से करिए। आप प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं,
हमारा भी प्रधानमंत्री आपके है। जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने CWC में प्रस्ताव क्यों पारित किया था? क्या पैलेस्टीन ने हमारा समर्थन किया है कश्मीर के मुद्दे पर? CWC में प्रस्ताव राहुल गांधी ने पारित किया कि नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने नवाज शरीफ के यहाँ चले जाए। अरे आप ये कैसे प्रस्ताव लोगों था। को डिबेट में बुलाते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो ये। विनोद जी, कोई मान पहली लीजिए बार आप गए क्या? क्या करो, आपके आप नेता बड़ी गए नहीं? बहनों पर आप आपके उल्टा नेता तो पुल्टा मदद बोलोगे, मांगते अच्छा नहीं हैं लगता। कि हिंदुस्तान में सच तो मदद बोल रही मांगते हूँ। हैं आपके नेता तो पाकिस्तान से। वो ज्यादा बेहतर है कि कहीं जाओ, किसी से दोस्ती बढ़ाओ। ये तो पहले से कोशिश रही है ना। नवाज यदि कोई शरीफ प्रधानमंत्री चला से गया तो। दोस्ती बढ़ाएंगे, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाएंगे। तो और वो नवाज भी शरीफ बिना कोई आतंकवादी है क्या? आतंकवादी है क्या नवाज शरीफ? हमारा पाकिस्तान राहुल जो देश गांधी है, की मानसिकता वाले नेता नहीं है। पाकिस्तान जो वो देश है, वो अलगाववादी हमारा ताकतों को दुश्मन देश अमेरिका है। में जाके मिलते हैं और देश विरोधी बयान जारी करते हैं। आपको मालूम है कि भारत- खालिस्तानी समर्थक के नरेंद्र पास मोदी जी, राहुल नरेंद्र गांधी मोदी क्या जी और जाके बोले भाजपा के और लोग, उनके बोलने के बाद इनकी भी बोली में परिवर्तन आ गया। नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग मुसलमानों को दामाद बना लेते हैं। बिल्कुल और नहीं। मुसलमानों से मुसलमानों डरते को जरूर। कोई, ये आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति में माहिर हैं और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण मोहन की भागवत की राजनीति भतीजी अपनाती है। उर्मिला आप मातोंडकर, लोगों को मोहन ये भागवत जो भलीभांति संघ पता के प्रमुख है हैं, पॉलिटिकल रोटियां मोहन भागवत जो संघ के प्रमुख हैं, उनकी भतीजी उर्मिला मातोंडकर की शादी किससे हुई है वाणी जी? तो उसमें क्या हो गया है ना विनोद जी? क्या दुश्मन है क्या वो? आप ये मैं यही तुष्टीकरण तो की बोल रहा हूं, राजनीति तो है क्या ना दुश्मन कि है? बीजेपी यदि कर रही है तो आपको आज उसमें गलत शांति का दिख रहा है। त्योहार है। भाई गलत क्यों दिख रहा है भाईचारे इसमें की आपको? करो। दुश्मन आप चाहते हो की एजेंडा बीजेपी कहां उनके से आ पास गया? ही ना आए, उनके करीब ही ना आए, कहीं आपकी रोटियां सिकना बंद हो जाए। भारत देखो, भाई आप कैसे कह रहे हैं कि ये दुश्मन हो गए वो? भावनाएं, इस तरह की शादी बातें ब्याह करना में पारिवारिक संबंधों पे आ गए हो। ब्रिजेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता दो श्रेणी में हैं। एक जो मोदी को निरंतर गालियां देते हैं और दूसरी जिनकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं, जो विकल्प है मोदी सरकार के अभी तक, उसके ऊपर टिप्पणी करके आलोचना और भ्रम फैलाते हैं। चलिए मैं दोनों का लौटूंगा आप मकसद दोनों एक के ही है, पास। अपने ठीक है, आका खान को साहब खुश भी करना। इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वाणी जी आ रहा हूं मैं। खान साहब, ईद पर हम देखते हैं अमन चैन की दुआ होती है, विश्व के कल्याण की बात होती है, लेकिन पहली बार फिलिस्तीन को लेकर आप जा रहे हैं झंडा लेकर वहां पर, तो ये क्यों? क्या इसके पीछे कोई एजेंडा छिपा हुआ है? क्या साबित करना चाहते हैं? चौकसी जी, सबसे पहले तो चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की और ईद उल फित्र की पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और यहाँ सभी जो मेहमान बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जी। और देखिए, एक झंडा एजेंडा साबित नहीं करता है, और ये मत भूलिए 18 नवंबर 1988 को भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी और अभी तक उस पर कायम है। फिलिस्तीन को मान्यता देने का काम ना बीजेपी करती है, ना कांग्रेस, ना कोई भी राजनीतिक पार्टी। हमें सबसे पहले राजनीतिक पार्टी के ऊपर उठकर देखना पड़ेगा भारत देश की नीति क्या है। उस नीति के तहत हमको नैतिक अधिकार है मानवता की रक्षा के लिए कहीं पे भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी आपदा आई थी तो हमारे यहाँ से सहायता गई, जबकि शत्रु देश है वो। ये जो कुछ समर्थन किया गया किसी एजेंडे के तहत नहीं किया गया। आप और हम देख रहे हैं कि बराबर वहां पे आम नागरिकों पे फिलिस्तीन एक राष्ट्र, लेकिन खान साहब सवाल इसलिए उठ रहा है ना कि रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, विश्वास सारंग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जब अत्याचार होता है तब ऐसा कोई समर्थन नहीं दिखाया जाता, पाकिस्तान में एक वर्ग पर अत्याचार होता है तब ऐसा समर्थन नहीं दिखाया जाता, कश्मीर में ऐसा कुछ होता है तब समर्थन नहीं दिखाया जाता। जब देश के नागरिकों को हिंदू मुस्लिम में बांट दोगे आप, तो कहां से मुस्लिम उठेगा आपके खातिर? आपने देश के नागरिकों भारतीयों को तो हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, तो इसलिए नहीं समर्थन किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो इसलिए समर्थन नहीं किया? खान साहब, क्या आपने बांट दिया है, राजनीति ने बांट दिया, सियासत ने बांट दिया, इसलिए बांग्लादेश में जो हुआ उसका हमने समर्थन नहीं किया? जब हम देश भर में लाभकारी योजनाओं के मतलब आप दो चश्मे से देख रहे हैं। बराबर से देते हैं। योजनाएं कोई प्रधानमंत्री नहीं दे रहा, कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं दे रहा, देश दे रहा है, देश की नीति के तहत हो रहा है। सरकार नहीं, सरकार देश की नीति के तहत जो भी पार्टी की सरकार बनेगी उसे देना पड़ेगा, कोई एहसान नहीं करती कांग्रेस। लेकिन दिल्ली की सरकार में हम देख चुके हैं, आपकी सरकार थी, उन्होंने आयुष्मान की सेवाएं नहीं दी दिल्ली में, लेकिन तो क्या ये अंतर नहीं है? क्या ये फर्क नहीं किया उन्होंने? लेकिन खान साहब, इस पर मुझे ऐतराज है। खान साहब, मुझे इस बात पर ऐतराज है। मेरा सवाल भी है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में आपने बांट दिया,
इसलिए बांग्लादेश में किसी वर्ग के साथ कुछ हुआ तो हमने समर्थन नहीं किया, पाकिस्तान में हुआ, कश्मीर में हुआ तो समर्थन नहीं किया। कौन कब से देखने लगी इंसानियत? यहाँ इंसानियत की बात कर रहा हो आप ना, मानवता की बात कर रहा हो, तो मानवता में तो सब आते हैं। देखिए कश्मीर, केरला, बांग्लादेश में इंसानियत तार-तार हुई थी। देखिए और मणिपुर में सीताराम बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जो भी हिंदू नागरिकों के जी मणिपुर में हम आ जाने दीजिए विनोद जी, बात आ जाने दीजिए खान साहब की। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वहां पे हिंदू भाइयों के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत और उसका आलोचना की जाना चाहिए और की गई है। देखिए वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ था। ईद जैसे पवित्र दिन पर आप एक साथ खड़े वहां, तब ये इस मामले में भी खड़े हो सकते थे। अपवित्रता भी नहीं है, नैतिक समर्थन है हमारा, वो सहयोगी राष्ट्र है और हमने उसको समर्थन दिया है कई बार। क्या ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे एक चीज उठाने से पूरी दुनिया में जाती है। तो सोशल मीडिया वो फिलिस्तीनियों को लग रहा है कि भारत से भी हमारे समर्थन में आवाज उठ रही है, लेकिन भारत में एक पार्टी जो है उसके जो समर्थक है वो हिंदू मुस्लिम में बांटे दे रहा है, मानवता को एक तरफ रख दे रहा है। और अभी इसको मुद्दा इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें बिहार के चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना है, आसाम के चुनाव को हिंदू मुस्लिम में बांटना है, बंगाल के चुनाव को, इसलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि उनका जो वोटर है, जो धार्मिक वोटर है। ठीक है वाणी जी, वो कह रहे हैं सीधे सीधे आप चुनाव के लिए बांटने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है, इस वजह से आप इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भारत अपना वक्तव्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट नहीं दिया है। इस 5-7 महीने में इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदू मुस्लिम क्या वर्गीकरण होना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। आप मुझे ये बताइए कर्नाटक में, मुझे भाईजान ये बताइए कि नहीं, मुझे ये बताइए कर्नाटक में जब आपका बजट आया है, उस सरकार दिया है, उसमें तुष्टीकरण की बू आ रही है, आपने वहां क्यों नहीं आवाज उठाई कि हमारे बराबर का वहां पर हक मिलना चाहिए उस बजट में? आपने तब क्यों नहीं बोला, ऐतराज क्यों नहीं जताया? मैडम बराबर बोल रहा है क्योंकि मुसलमान की जो हक की आवाज है आप लोग उसको नहीं उठाते। आप देखते हैं विरोध की आवाज कहां से उठ रही है, जिसकी वजह से हम हिंदू मुस्लिम करें। 90% मुसलमान भेदभाव हो रहा है, बताइए ना कहाँ घरों का आवंटन हो रहा है, वहां वर्ग, वो हर वर्ग को दिया जा रहा है, फ्री राशन सबको दिया जा रहा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सबको हो रहा है, स्कीम सबको मिल रही है, जो लाडली बहना की योजना है उसमें वर्गीकरण नहीं हो रहा है। आप मुझे एक मुझे श्रेणी बता दीजिए जहां पर आप उसको साबित कर सके कि किसी वर्ग विशेष को वंचित रखा जा रहा है। मैं आपको कर्नाटक के बयानों में तो भेदभाव बता दूंगी, कर्नाटक के बजट भेदभाव तो है, आप माने ना माने, बिल्कुल वो आ रही है। 2014 के बाद से भेदभाव बढ़ा है, बीजेपी भेदभाव के माध्यम से ही पूरे देश में फैली है। अगर वो सबको लेके चले तो भी देश में तरक्की हो सकती है। देश में आप मुझे ये बताइए, राजीव गांधी का वक्तव्य शाहबानो के केस पे और ट्रिपल तलाक पे, आप उस पे कैसे स्पष्टीकरण देंगे? क्या वो तुष्टीकरण की राजनीति का आधार नहीं था? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तो हमारी बहनों को भी राहत दी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन आपके साथ कांग्रेस करे तो सही है खान साहब, और बीजेपी हिंदुओं के साथ करे तो बुरा है। हाँ, आप लोग करें तो तुष्टीकरण है। आप हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण कर रहे हैं ना, मुसलमानों को तो बोल देते हैं हमें आपका वोट भी नहीं चाहिए, हमें आपका समर्थन भी नहीं चाहिए। अब आप अभी भाईजान ईद के अवसर पर आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में हमारे जी नहीं, पूरे देश में नहीं, बिहार में सिर्फ, बिहार में आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैडम मैं पहले बीजेपी में रह चुका हूँ, मैं इसी भेदभाव वाली नीति के कारण बाहर हो चुका हूँ, बेफिक्र रहिए। मुझे देश पहले पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अफसोस के साथ एक चीज बोलना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ना, सबका साथ सबका प्रयास, सबके लिए विकास के लिए, अगर आप अधीन नहीं होंगे तो आप निश्चित रूप से आपका भेदभाव होगा वैचारिक। ठीक है, जब आपके 2 सांसद ठीक है विनोद जी भाजपा से जुड़ा, वो कह रहे हैं और वाणी जी भी कह रही हैं कि तुष्टीकरण तो आप करते हैं, साहबानों का मामला देख लीजिए, तो आप करें तो तुष्टीकरण है, वो करें तो तुष्टीकरण नहीं है। ऐसा है भाई आप भी वर्ग को साधने के जतन कर रहे हैं ना, समर्थन करके। चौक से जी कुछ चीजें बोलने नहीं पड़ती, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है,
बोलने की जरूरत नहीं होती। ये लोग जानते हैं कि कौन तुष्टीकरण कौन कर रहा और लोग जानते हैं कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा, और ये लोग जानते हैं किसको हिंदू और मुस्लिम से फायदा हो रहा। बात होनी चाहिए आप जैसे प्रमुख चैनलों की। आज हमारे सोने की कीमत कहां पहुंच गई, गोल्ड की। तो दिनेश जी, आज सुनिए विनोद जी, गोल्ड रिजर्व्स तो जब आप कहते हो कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है देश के संसाधनों पर, वो तुष्टिकरण नहीं है। साहबानों का प्रकरण आप वापस कर देते हो, रद्द कर देते हो लोकसभा में, वो तुष्टिकरण नहीं है। मैडम हम आप भी तुष्टिकरण कर रहे थे, कर्ज में डूब गए हैं। विनोद जी, 10 साल में, पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने कितने लाख करोड़ का कर्ज में डुबो दिया है। बड़ी अर्थव्यवस्था है भाईजान, अध्ययन करिए उस पे। मैडम ये सिर्फ कहने की बात है, भाषा कहने की बातें नहीं होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई मौखिक अपना ज्ञान नहीं उगलता है, ये सब आर्थिक विशेषज्ञों के द्वारा। बाणी जी, ये वो मोदी हैं जो 2000 रुपए की नोट चालू करते हैं और अपने ही शासनकाल में बंद कर देते हैं। भाई आप लोग ये जो सुन रहे हैं बयान, देखिए हमारे पास हमेशा एक ग्रुप ऐसा होता है सीधा साधा भोले भाले लोगों का, जिनको हम बहलाकर फुसलाकर बुलाकर हम उन्हें भ्रमित कर सकते हैं, और यही कर रहे हैं कांग्रेस। बहकाया जा सकता। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ईद जैसे मौके पर जहाँ अमन चैन की दुआ की जाती है, मानवता की बात की जाती है, तो क्या कुछ लोग सुर्खियों में आने के लिए इस तरह से फिलिस्तीन का बैनर लेकर पहुंच गए? यदि ये भी परंपरा चल पड़ी है तो निश्चित तौर पर यह भी घातक है। कम से कम 30 त्योहारों को तो इस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासत है, सियासत में और सुर्खियों में आने के लिए लोग इस तरह के एजेंडे चलाते हैं। अब ये एजेंडा है या कुछ और मकसद, इस पर तो उस कौम को ही विचार करना होगा कि कम से कम पर्व पर तो सियासत ना हो और सब मिलकर मनाएं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।